हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं दोस्तों, परंपरागत ढांचे से इतर हो, वहाँ पे दोस्तों वांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं। प्रत्येक नवनियुक्त शिक्षक के अलावा जो भी हमारे पहले से कार्यरत शिक्षक भाई बहन हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन परिवर्तनों को जानें, क्योंकि दोस्तों जब आप जानते रहेंगे कि विद्यालय की समयावधि क्या है, विद्यालय में मिड डे मील कब सर्व करने हैं, मध्यावकाश का समय क्या है, या विंटर ब्रेक आपका कब होगा, समर वेकेशन आपका कब होगा, कब न्यू सेशन आपका प्रारंभ हो जाएगा, तो दोस्तों आपके लिए सहूलियत होगी। तो बिना लेट किए, बिना देर किए आते हैं, ये देखते हैं कि द्रुत गति से परिवर्तित हो रही उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा कौन से दोस्तों करवट ले रही है। और इस बीच स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में क्या वांछनीय परिवर्तन किए हैं, बिना देर किए दोस्तों आते हैं, शुरू करते हैं। मुख्य परिवर्तन निम्नवत हैं। पहली बात तो विद्यालय का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का अगर हम स्कूल आवर यानी स्कूल अराइवल एंड डिपार्चर का टाइम देखें तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रातः 8 से 2 बजे तक स्कूल रहेगा। मध्यावकाश या इंटरवल की अगर हम बात करें, यानी मिड डे मील कब सर्व किया जाएगा, तो 10:15 से 10:45 टाइम है। फिर अक्टूबर से 31 मार्च तक का जो समय है वो प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल आवर दोस्तों रहेगा। इस समय वही समय चल रहा है, यानी अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 से दोपहर 3 बजे तक विद्यालय रहेगा। मध्यावकाश इंटरवल या बच्चों का मिड डे मील सर्व करने का समय 11:55 से 12:25 है। और यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि विद्यालय शिक्षण प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले एवं न्यूनतम 30 मिनट बाद तक विद्यालय में रहेंगे। समस्त शिक्षक भाई बहन, जो नया शासनादेश जारी हुआ है टाइम एंड मोशन का, उसमें ये बात कही गई है 8 बजे का स्कूल है या 9 बजे का स्कूल। 8 बजे का स्कूल है तो 7:45 पे यू विल रीच देयर, और अगर 9 बजे का है तो आपको 8:45 पे वहाँ पे पहुँच जाने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्कूल जब आपका बंद होता है, यानी 2 बजे अगर बंद होता है तो आप कितने बजे तक वहाँ पे रहेंगे। अगर 8 से 2 बजे का समय है तो आप 2:30 बजे तक वहाँ पे स्टे करेंगे, 30 मिनट ज़्यादा रहना है। और 9 से 3 है तो 3:30 बजे तक। अब आते हैं हम अवकाश, जिसकी अक्सर क्वेरी होती रहती है कि हमारा विंटर ब्रेक कब होगा या समर वेकेशन कब होगा। तो शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश पे दोस्तों चर्चा करते हैं। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक, और नया सेशन शुरू हो जाएगा 16 जून से आपका, यानी 16 जून से स्कूल आपके खुल जाएंगे समर वेकेशन के बाद। अब अवकाश तालिका से भिन्न कोई भी लोकल अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला अधिकारी महोदय के अतिरिक्त किसी अन्य के पास नहीं होगा। तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पे अवकाश पहले से ही सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दोस्तों अनुमन्य होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बात हो रही है कि कोई जो लोकल हॉलीडे को इशू करने का, उसको अलाउ करने का पावर केवल जिलाधिकारी के अतिरिक्त किसी अधिकारी को दोस्तों नहीं होगा।
समय सारणी की अगर हम बात करें तो पीरियड की अगर हम बात करें, बच्चों का एक जो पीरियड कितना रहेगा, तो एक पीरियड जो हमारा प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा एवं साल में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस होंगे। यानी बच्चों के लिए जो वर्किंग डेज होंगे पूरे वर्ष में 240 वर्किंग डेज दोस्तों अब होंगे। अब अगर हम बात करें अभिलेख रजिस्ट्रों या पंजिकाओं की संख्या 40 से कम करके, पहले क्या था, पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने ये सर्वे कराया, सर्वेक्षण कराया और ये देखा कि उस समय जो अभिलेख थे विद्यालयों में, जो मौजूद अभिलेख थे वो तकरीबन 40 थे, उनको कम कर दिया गया। अब केवल 14 ही रजिस्टर या पंजिकाएं हो गई हैं। तो आते हैं दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से। पहला तो शिक्षक डायरी है। टीचर डायरी अब कंपलसरी हो गई है प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए कि उसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो शिक्षक डायरी में पूरा का पूरा बिल्कुल लिखेगा। किस विषय को पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पूरा का पूरा इस टीचर्स डायरी में उसे अंकित करना होगा। उपस्थिति पंजिका दोस्तों होगी, जो बच्चों के लिए भी होती है और शिक्षकों के लिए अध्यापक उपस्थिति पंजिका भी होती है। प्रवेश पंजिका, जिसमें 9 प्रवेशी जो बच्चे होते हैं उनके डिटेल्स लिखे होते हैं। कक्षावार छात्र उपस्थित पंजिका, MDM यानी मिड डे मील पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। विद्यालय में बेसिक स्कूल की अगर हम बात करें, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स की अगर हम बात करें, तो सरकार के द्वारा तमाम चीज़ें जो है निःशुल्क दी जाती हैं। जैसे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बच्चों के लिए स्वेटर, बच्चों के लिए शूज़ एंड सॉक्स, बच्चों के लिए स्कूल बैग के अलावा बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक दी जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट जो भी देती है, उसके लिए एक कंसोलिडेटेड निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका रहेगी। उस पे आपको सारा का सारा जो सरकार के माध्यम से जो चीज़ें आती हैं उसका ब्यौरा दर्ज करना होगा। फिर दोस्तों स्टॉक पंजिका है। विद्यालय में जो भी डेस्क बेंचेस हैं या खेल के आइटम्स हैं या स्कूल में जो भी आपके टेबल हैं, चेयर्स हैं, या विद्यालय में जो भी आपको भौतिक चीज़ें दिखती हैं, वो सारी डिटेल्स इसी स्टॉक रजिस्टर में लिखने होंगे। विद्यालय में बच्चों को खाना पकाने के लिए रसोई गैस है, बच्चों के लिए प्लेट्स हैं, बच्चों के लिए ग्लास हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें वहाँ पे विद्यालय में बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे आप मान के चलो अलमीरा है, लाइब्रेरी के लिए बुक शेल्फ है, तो जो भी सामान है वो जिस समय आपने परचेज़ किए हैं और जो भी चीज़ें इस समय मौजूद हैं वो सारी की सारी डिटेल्स स्टॉक रजिस्टर में अंकित करना है आपको। आय व्यय पंजिका, आय व्यय पंजिका में जो भी गवर्नमेंट स्कूल के डेवलपमेंट के लिए आपको इनकम देती है, विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में डालती है और किस मद के लिए डालती है, तो वो तो इनकम हो गई। और उसके बाद आप उसको एक्सपेंडिचर करते हैं, बच्चों के ऊपर लगाते हैं, विद्यालय पे खर्च करते हैं, तो आय व्यय पंजिका में इसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। चेक इशू पंजिका बजटवार, तो चेक इशू इस SMC का जो अकाउंट होता है या मिड डे मील का अकाउंट होता है, दोनों के लिए अलग अलग चेक बुक होती है। तो जब भी आप चेक को इशू करते हैं तो उसमें ये डिटेल्स लिखने होते हैं और ये प्रत्येक हेडमास्टर के लिए ज़रूरी है कि ये जो डॉक्यूमेंटल वर्क है उसको ढंग से करे। शुरू में जब आप इसके प्रति सिंसियर होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। कोई भी सक्षम अधिकारी विद्यालय विजिट करता है उसके लिए भी और आपके लिए भी बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि कुछ समय के बाद कब मैंने चेक किसको किस उद्देश्य से इशू किया, अगर आपने उसको डिटेल्स नहीं बना के रखे हैं तो दिक्कत होती है। बैठक पंजिका, बैठक पंजिका में आप कह सकते हैं कि कोई भी बैठक आप करते हो, SMC की बैठक करते हो तो उसमें डिटेल्स लिखेंगे। निरीक्षण पंजिका, कोई भी
आपके विद्यालय में सक्षम अधिकारी आता है, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आते हैं, या एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आते हैं, या मंडल स्तर का कोई भी सक्षम अधिकारी आता है, तो आप बिल्कुल इस निरीक्षण पंजिका जो विजिटर डायरी है उसके सामने देंगे और उनका स्कूल के बारे में क्या व्यू है या उनका जो फीडबैक है रिगार्डिंग द स्कूल एंड टीचर्स एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें वो अपना लिखेंगे। पत्र व्यवहार पंजिका, कोई भी अगर नया शिक्षक ज्वाइन करता है या कोई भी करेस्पॉन्डेंस ऑफिशियल होते हैं विभाग से, तो आप इस पत्र व्यवहार पंजिका में बिल्कुल दर्ज करेंगे। बाल गणना पंजिका इस उद्देश्य से होती है कि प्री प्राइमरी से लेकर के पूरे प्राइमरी तक, अब 3 से लेकर के जो भी 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके कंप्लीट डिटेल्स इसमें आप लिख सकते हैं। और पुस्तकालय या खेल कूद पंजिका भी है, तो लाइब्रेरी अब NCERT की लाइब्रेरी बुक्स प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक एवं अपर प्राइमरी स्कूल के लिए कंपलसरी कर दी गई हैं। और खेल कूद के लिए भी दोस्तों प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक शैक्षिक सत्र के शुरू में ही प्रत्येक वर्ष अब खेल कूद का पैसा आने लगा है। तो जो भी आप बच्चों के लिए खेल कूद का सामान खरीदते हैं इसी में इसी पंजिका में कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों उसका लिखेंगे। आगे चलते हैं। तो ये तो 14 आपकी पंजिकाएं हो गई। कुछ ध्यान देने योग्य मुख्य बातें आप नोट कर लें। विद्यालय प्रत्येक 2 सप्ताह में इंटरनल टेस्ट लिया करेंगे जिसके आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो प्रत्येक 2 सप्ताह में आप बच्चों का जैसे इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं, आंतरिक असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट बच्चों का एक प्रकार का टेस्ट आप लेंगे। और जो बच्चे वीक हैं जिस टॉपिक पे, तो आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे और इसको 2 सप्ताह में एक बार आपको करना पड़ेगा। शिक्षक अपने अवकाश या अन्य किसी कार्य हेतु विद्यालय अवधि में विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी अवकाश या समस्या की स्थिति में मानव संपदा पोर्टल का प्रयोग करना सुनिश्चित किया जाएगा। अवकाश जो भी आप लेंगे आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से लेंगे। स्कूल आवर में किसी भी निजी कार्य हेतु आप विद्यालय को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। आगे चलते हैं। शिक्षक किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य, रैली, फेरी, बैंक आदि के कार्य को विद्यालय समय में नहीं कर सकेंगे। तो जो भी नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी है, वो जो है आपका कोई भी पर्सनल वर्क है उसको स्कूल आवर में नहीं करना है। विद्यालय मरम्मत, रंगाई, पुताई का कार्य या तो अवकाश में कराया जाए अथवा विद्यालय के समय के पश्चात। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि विद्यालय में वॉल पेंटिंग है या कलरिंग है, जो भी है स्कूल आवर के बाद या अवकाश के समय में आप कराएं। किसी शिक्षक के निलंबन के 1 माह के भीतर मामला निस्तारित होगा, अन्यथा खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार। कोई शिक्षक अगर किसी त्रुटि या किसी कमी या किसी मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड हो जाता है, निलंबित होता है, तो उसे विदिन 1 मंथ मामले को शॉर्ट आउट करना होगा। अन्यथा की स्थिति में ब्लॉक का संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी एवं माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। किसी भी विभागीय कार्यालय द्वारा किसी शिक्षक को ना तो संबद्ध किया जाएगा, ना ही किसी कार्य के लिए अध्यापक को विद्यालय समय में बुलाया जा सकेगा। तो टीचर्स का अटैचमेंट दोस्तों फिनिश हो गया है। किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए उन्हें अटैच नहीं किया जाएगा और ना तो स्कूल आवर में किसी भी टीचर को बुलाया जाएगा किसी भी कार्य के लिए। शिक्षकों के सभी प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे अथवा विद्यालय समय के पश्चात होंगे। माह के चतुर्थ शनिवार को विद्यालय अवधि के पश्चात विकास खंडों में प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे मीटिंग आयोजित की जाएगी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 4th जो सैटरडे होगा, विद्यालय अवधि के बाद विकास खंड में जो भी जिस ब्लॉक में आप शिक्षक हो वहाँ पे हेडमास्टर की 2 घंटे की मीटिंग आयोजित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सारे वांछनीय परिवर्तन बेसिक एजुकेशन में हो चुके हैं। जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक भाई बहन हैं या हमारे पुराने शिक्षक जो कि काफ़ी कुछ जानते हैं, ख़ासतौर पे ये वीडियो फोकस्ड था। जो हमारे अभी 31,000 में या 36,000 में नए शिक्षक आए हैं, तो उन शिक्षक भाई बहनों के लिए बेसिक शिक्षा में जो भी डिज़ायरेबल चेंज हुए हैं
उन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही अपने जैसे शिक्षक भाई बहनों के बीच में शेयर करें, ताकि बेसिक शिक्षा में जो भी चेंजेस हुए हैं उससे वो रूबरू हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।